अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री मिस्फिका हसन ने बजट 2025 को बताया अल्पसंख्यकों के लिए लाभकारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही कई बातें। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बजट 2025, मिस्फिका। रिपोर्ट सतनाम सिंह, पाकुड़। भाजपा पाकुड़ जिला कार्यालय में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में पार्टी के प्रमुख नेताओं ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2025 पर विस्तार से चर्चा की। प्रेस वार्ता में अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री मिस्फिका हसन, प्रदेश मंत्री दुर्गा मरांडी, जिला अध्यक्ष अमृत पांडे ने प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान मिस्फिका हसन ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प का जिक्र किया और कहा कि बजट 2025 में गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। उन्होंने बताया कि 12 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई आयकर नहीं लगेगा, जिससे वेतनभोगी करदाताओं को राहत मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा में राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सीमा बढ़ाने की घोषणा की और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्यक्रमों की जानकारी दी। प्रदेश मंत्री दुर्गा मरांडी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों को साझा करते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 75,000 और सिम बढ़ाए जाएंगे और अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने निर्यात संवर्धन मिशन की शुरुआत का भी उल्लेख किया, जिससे विभिन्न मंत्रालयों को लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे और निर्यात में वृद्धि होगी। इस प्रेस वार्ता में पार्टी नेताओं ने इस बजट को देश के समग्र विकास और नागरिकों की भलाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो केंद्रीय बजट 2025-26 को लेकर है। जैसे कि आप सबको पता है कि बजट पेश हो चुका है और ये मुख्यतः जो बजट है ये गांव, गरीब, युवा, किसान और मध्यम वर्ग को समर्पित ये बजट है। एक तरफ जहां मध्यम वर्ग को एक बहुत बड़ी राहत के तौर पे दिया गया है कि उन 12 लाख तक के जो जिनका भी कमाई है सालाना, उनको जो है इनकम टैक्स माफ़ी की गई है, छूट दी गई है, यानी कि उनको कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी राहत के तौर पर उनको दिया गया है। साथ ही साथ जो किसान है उनको भी उनकी आय भी कैसे दोगुनी हो, बिहार को भी स्पेशल फोकस, स्पेशल अटेंशन इस बजट में दिया गया है। किसानों के लिए उनको उच्च पैदावार के बीज कैसे उपलब्ध हो, इन सब चीज़ों को लेकर इस बजट में बात की गई है। महिलाओं को भी, जो SC/ST समुदाय की महिला आती है और एंटरप्रेन्योर महिला आती है, वो भी कैसे सफल व्यवसायी बने और देश की अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका सुनिश्चित हो, इसके लिए भी प्रावधान अलग से हमारे केंद्रीय बजट में की गई है। कुल मिलाकर देखें तो इस बजट में सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए खास करके जो मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग तबके के लोग हैं उनके विकास के लिए ये बजट जो है समर्पित है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विशेष रूप से केंद्रीय बजट में ध्यान दिया गया है। जो आपका कैंसर और अन्य लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनके ऊपर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसकी भी छूट की गई है, जिससे कि उनका दाम जो है मार्केट में कम रेट में उपलब्ध होगा और सामान्य मध्यम वर्ग और गरीब तबके के जो वर्ग हैं उनके लिए भी ये सब दवाई अब आसानी से वो भी खरीद सकेंगे और उपलब्ध हो सकेगा। तो मुख्यतः हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा ये बजट है कुल मिला के देखा जाए तो ये गरीब को समर्पित बजट है, आम जनता को समर्पित ये बजट है, जहां हमारे कर व्यवस्था में संशोधन करके मध्यम वर्ग को राहत देने का काम किया गया है। साथ ही साथ गांव में कैसे कनेक्टिविटी, इंटरनेट की सुविधा बढ़े, हमारे SC/ST जो एंटरप्रेन्योर महिला है उनको कैसे हम लोग आगे हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में उनको जोड़े, बीच में क्या दिख रहा है, युवाओं को, हमारे युवा साथियों को भी नया उपहार के तौर पे जो आपका मेडिकल कॉलेज है और IIT के कॉलेज है वहां पर भी सीटें बढ़ाने की बात इस केंद्रीय बजट के माध्यम से किया गया है। केंद्र सरकार ने किसानों पर विशेष फोकस करते हुए दलहन, तिलहन एवं जो मोटे अनाज है जिसको हम लोग श्री अन्न के नाम से जानते हैं, जो कोर्स ग्रेन है, उसकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसमें भी किसानों को लाभ मिले, उसको भी वो उगाए और हमारे जो देशवासी हैं उनको पोषण सुनिश्चित हो, इसके लिए भी विशेष प्रावधान हमारे इस केंद्रीय बजट में किया गया है। कुल मिला के देखें
तो सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई हो, चाहे हमारे युवा साथी हो, चाहे हमारे महिला हो या फिर हमारे गांव हो, हर वर्ग के लिए इस बजट में प्रावधान किए गए हैं।